गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड वॉइस। बस इग्नोर कीजिए, मेरे स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन लगना है, ठीक ना। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना यो थे कभी है ना भी सीचैन के रूम में ना सीचैन उन्हें चिंचा को ना गुस्से में घोर रहा था। चिंचा उन्हें बेड के ऊपर बैठन से था और सीचैन को देख के वो डर रहा था। सीचैन वो बोल दिया कि तुमने मम्मी को क्यों बोला, फिर हमें पूछते हैं। तो है ना भी चिंचा उन्हें डर के बोलते कि वो मैंने मैंने बोले हमें बोलता है। तो सीचम बोलते कि देखो, अगर फिर से तुमने मेरी मम्मी या तुम्हारी मम्मी किसी को भी बोला तो मेरे से बड़ा कोई भी नहीं होगा, समझ में। तो चिंचा वो ना हमें ला देता है। तो सीचन वो ना वहाँ से चल जाता है अपने काम के लिए। तो चिंचा वो जाने के बाद ही उसको ना एक्टिंग करनी होती है कि कैसे बोल रहा था। मैंने भी एक्टिंग करनी होती है कि तुम किसी को मत बताना वरना मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा। फिर मैंने भी ऐसे मैंने भी एक्टिंग करनी होता है। फिर मैंने भी लेट जाता है, उसकी बैक पूरी तो टूट गई थी तो उन्हें भी सो जाता है। और दूसरी तरफ मैंने भी वांगचिन को ना शाम के वक्त ना विंग का फादर उन्हें भी बुलाते हैं उसके घर में। तो यहाँ भांगचिंग की फटी पड़ी थी, उन्हें सोच रहा था कि शायद बता दिया मैं चल जाऊँगा, क्या मुझे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर सकते, क्या उन्होंने भी पूछ भी रहा था। पर वो लोग ना मना कर रहे थे कि नहीं तुम यहीं पर काम करोगे, बिल्कुल भी बोल रहे थे। है ना भी भांगचिंग उन्हें भी ठहरते हुए है ना मिंग के घर जाता है। पर उसको ना अंदर जाने के बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। उसको ना डर लग रहा था कि कुछ केस वेस लगा के मुझे जेल में ना डाल दे, बिल्कुल में उसको ना डर लग रहा था। तो ये भी ऊपर से विंग उन्हें बुलाता है कि क्या देख रहे हो बाहर, अंदर चलो, बिल्कुल में और ना अंदर की तरफ उन्हें चल जाता है। तो भांगचिंग उन्हें सोचते कि इसका स्माइल देख के तो मुझे तो डर लग रहा है, शायद बता दिया होगा मैं चल जाऊँगा यहाँ से, बिल्कुल में पलटता है। तो उसके सामने ना दो बॉडीगार्ड्स आके वो लगने भी वांगचिंग को उठा के वो लगने भी घर के अंदर लेके जाते हैं। तो वांगचिंग वो ना आके बंद कर लेता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बिल्कुल में आके बंद और पाँव ऊपर कर लिया था। वो लोग भी अंदर लेके आते हैं और उसको छोड़ देते हैं नीचे। तो मैंने भी वांगचिंग मैंने देखता है तो विंग और विंग का फादर और कोई और था, विंग की मदर, उसको नहीं मालूम था। तो मैंने उन तीनों को देखते हैं और बोलते कि सॉरी 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 बिल्कुल में मैंने बोलते जा रहा था सॉरी सॉरी बिल्कुल में चुप रहता तब से। तो मैंने भी विंग का फादर बोलते हैं कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। तो वांगचिंग उन्हें विंग को देखते हैं। तो विंग बोलते कि वो मेरे हाथ में चोट लगी ना इसलिए सॉरी बोल रहे हैं। तो वांगचिंग हो हाँ हाँ वही वही मतलब में मैंने सना हमें लाता है। तो यहाँ पे विंग का फादर बोलते हैं कि अच्छा सुनो, अब से ना तुम्हें ना विंग का ना बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा, बिल्कुल में बोलता है। तो वांगचिंग वो ना विंग को ना देखने लगता है। तो विंग वो ना स्माइल कर रहा था। वांगचिंग वो ना बोलते कि क्या मैं 1 मिनट इससे बात कर सकता हूँ। तो उस विंग के पेरेंट्स बोलते कि हाँ। तो वांगचिंग उसको भी साइड में थोड़ा उन्हें भी लेके जाके बोलते कि क्या बोल रहा है तुम्हारा बाप, बिल्कुल में पूछता है। तो विंग बोलते कि तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा और मुझे बाहर लेके जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ रहने का नहीं है। तो वांगचिंग बोलते कि बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो विंग बोलते कि ठीक है मैं बोल दूँगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तो वांगचिंग उसको ना पकड़ लेता है और बोलते कि अच्छा ठीक है तुम किसी को भी नहीं बोलोगे, समझ में। तो विंग बोलते कि हाँ कब तुम मेरा बात सुनना बंद कर दोगे तब मैं बोलूँगा। तो वांगचिंग मैंने उसको ना देखने लगते हैं। तो विंग उसको ना भी और भी डराने लगते कि देखो अगर मैं मेरे फादर को बोल दिया तो वो तुम्हारा पूरा मर्डर कर देगा। तो वांगचिंग बोलते कि तुम डरा रहे हो जानबूझ के, और इतना ब्लैकमेल कौन करता है। तो विंग हंस के बोलते कि मैं करता हूँ, तो लेके जाओगे ना बाहर। तो वांगचिंग वो बोलते कि क्या कर सकता हूँ, मैं बोलता है। तो विंग है ना खुश होके वरना उसके फादर को बोलते कि हाँ ये मान गया। तो उसके फादर बोलते कि अच्छा ठीक है, तो कल से ना तुम यहीं पर ही रहना, पूरा 24 आवर्स तुम्हें यहीं पर ही रहना पड़ेगा और तुम वीक में 1 दिन तुम्हारे घर जा सकते हो, बिल्कुल में बोलता है। तो वांगचिंग बोलते कि क्या वीक में 1 बार ही। तो विंग का फादर बोलते कि हाँ 1 बार ही, वो भी बस मिल के आ जाना।
तो वांगजी मैंने इनको देखते हैं तो मैं अपना फेस मैंने भी छुपा रहे थे कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो वांगजी मैंने बोलते कि पर मैं पुलिस हूँ ना वो नौकरी। तो इनका फादर बोलते कि मैं बात कर लूँगा तुम्हारा जो हेड है वो मेरा दोस्त है तो मैं बात कर लूँगा उससे बिल्कुल में बोलता है। तो वांगजी के तो वो होश ही चढ़ रही थी क्या उन्हें भी जानता है। अभी कुछ पता चला तो फिर भी मैं इनको देख रहा था और मैंने सोच रहा था कि ये कहीं पर मर्डर करके मुझे दफना दिया तो मेरे पेरेंट्स को अता पता भी नहीं रहेगा। फिर भी मैंने सोच रहा था और यहाँ उन्हें भी घर आता है और रात में उन्हें सभी को उन्हें भी हक करके उन्हें भी रो रहा था और बोल रहा था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा भी घर में बोल रहा था। और यह भी मैडम लाइन पूछ रही थी कि तुम बस किसी अच्छे से जगह काम करने जा रहे हो ना और तुम्हें अच्छे भी पैसे मिल रहे हैं तो तुम क्यों ऐसे रो रहे हो फिर हमें बोलती हैं। तो वांगचिंग बोलते कि मुझे नहीं मालूम बस मुझे रोना आ रहा है फिर हमें उन्हें बोलता है और उन्हें भी रिएशन के पास जाके उन्हें भी उसको भी हक कर लेते उन्हें भी फुट फुट के वो ना रो रहा था। तो यानी भी लहन उसको भी धक्का मार के उसको दूर कर देता है और बोलते कि ये मेरा हस्बैंड है। तो वांगचिंग बोलते कि हाँ मुझे मालूम है मैंने मुन्ना लहन को होकर के मैंने रो रहा था। लहन सोच रहा था कि इसको क्या हुआ फिर में मुन्ना देख रहा था यानी भी वांगचिंग उसको भी दूर कर देता है और मैंने भी इसी चैन को देखता आता है। मैंने भी उसको पकड़ के मैंने भी बोलते कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा बिल्कुल हमें बोल रहा था। यानी भी अंकल मैंने देख के बोलते कि ये कहाँ जा रहे हैं काम करने बिल्कुल मैंने मैडम ने को पूछता है। मैडम ने बोलती कि मुझे नहीं मालूम वो ठीक से बता रहा है इसलिए बिल्कुल वो लोग भी बातें कर रहे थे। यानी भी सच है वो तो वांगचिंग को सर पे उंगली लगा के मैंने भी उसको दूर कर देता है कि मेरे पास इतने मत चिपको बोल के। तो वांगचिंग मैंने भी चिंता के पास जाके मैंने भी बैठ जाता है। सिचेंग को बहुत ज़्यादा जल्दी है मैंने भी रुक के मैंने देख रहा था है ना भी वांगचिंग मैंने चिंचा का हाथ पकड़े थे। चिंचा मैंने शौक होकर देख रहा था है ना भी वांगचिंग मैंने बोलने लगते कि मुझे आपके बारे में कुछ नहीं मालूम पर मैं ना आपको भी मिस करूँगा बिल्कुल मैं बोल रहा था। वो छोटा है मालूम है पर सिचेंग का हस्बैंड है इसलिए वो ने भी आप बोल रहा था। यानी भी चिंचा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या हुआ बल्कि मैं देख रहा था और सिचेंग को गुस्सा आ रहा था तो वो भी आता है और वांगचिंग हाथ निकाल देता है और मुन्ने चिंचा हाथ पकड़ के बोलते कि चलो मेरे साथ बिल्कुल में उसको नहीं लेके जा रहा था। मैडम ने बोलती कि क्या करो बिल्कुल में उन्हें चिल्लाते क्योंकि उसको भी बहुत तेज था ज़बरदस्ती उन्हें भी कमरे के पास उन्हें भी लेके जा रहा था। यहाँ भी वांगचिंग उन्हें जाके कुरान के ऊपर चढ़ जाता है। कुरान पैटर्न से था और उसके ऊपर चढ़ के उन्हें भी रोने लगते हैं। उन्हें बोलते कि मुझे नहीं जाने के मेरी मदद करो ना बिल्कुल भी बोल रहा था। यानी फिर कुरान बोलते हैं कि ऐसे क्यों बोल रहे हो और तुम ज़रा उतरोगे मेरे ऊपर से। पर यानी भी वांगचिंग उन्हें उतरने के लिए तैयार नहीं उन्हें किसी को भी ठीक से कुछ भी नहीं बता रहा है बस उन्हें भी सभी को पकड़ के उन्हें भी रो रहा था कि अभी मैं इसके बाद आपसे मिलूँगा या नहीं बिल्कुल सोच के उन्हें भी रोए जा रहा था। और यह भी से जान मैंने भी अंदर लेके आने के बाद मैंने भी डोर लॉक करता है। तो चिंचा बोलते कि क्या करने वाले हो प्लीज़ मुझे छोड़ दो मुझे अभी भी दुख रहा है बिल्कुल भी अपना बैग पकड़ लेता है। तो सिचन मुन्ना उसके पास आता है मुन्ना बोलते कि डरो मत मैं भी कुछ नहीं करूँगा डिनर भी करने का है ना। तो सिंचा वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे भूख लगी है बिल्कुल भी उन्हें जाने वाला था। मुन्ना भी चिंचक ने अपने पास करके उसको ना बहुत पैशनेट सा मुन्ना भी किस करता है। फिर दूर होके मुन्ना बोलता है कि मैं आने तक तुम यहीं पर इस बेड के ऊपर बैठोगे समझ में आया। चिंचा बोलते कि हाँ। तो सिचन बोलते कि हाँ जाके बैठो बेड के ऊपर। तो चिंचा मैंने सिचन को देखता है। सिचन उसको ना गुस्से में देख रहा था। तो चिंचा उन्हें धीरे धीरे जैसे मुन्ने भी बेड के ऊपर जाके मुन्ना बैठ जाता है। तो सिचन बोलते कि मैं आने तक यहीं पर ही रहना। तो चिंचा मुन्ना सरना हमें लाता है और यहाँ सब लोग डिनर करने के बाद सो जाने के लिए चल जाते हैं। यहाँ भी लैंसन आके सो गया था व्यूशन उन्हें लैंसन को घूरे जा रहा था। लैंसन मुन्ना भी आके खोल के बोलते कि क्या हुआ। तो व्यूशन बोलते कि कुछ नहीं सो जाओ। तो
लहसुन ठीक है बिल्कुल भी आँखें बंद करते हैं, पर उसे ना महसूस हो रहा था कि विभूषण उसको घूर रहा है बोल के। तो वो भी आँखें खोलते हैं और बोलते कि कुछ प्रॉब्लम है। तो विभूषण बोलते कि नहीं। तो लहसुन हाँ ठीक है बिल्कुल भी पलट के वहाँ भी सो जाता है। तो यहाँ पे विभूषण ना पूछते कि क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ। तो लहसुन मुन्ना पलट के मुन्ना विभूषण को देख रहा था, बैकग्राउंड में प्लीज इग्नोर कीजिए ठीक है। तो यहाँ पे विभूषण बोलता है कि करते हो या नहीं। तो लहसुन वहाँ पे उठ कर बैठ जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि क्या बोले। विभूषण वो बोलता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो बोल दो, मैं नहीं यहाँ से चल जाऊँगा। तो लहसुन बोलते हैं कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं। उसका हाथ वहाँ भी पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे विभूषण बोलते हैं कि हाँ नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, सुबह वो लड़की तुम्हारे साथ कैसे फ्लर्ट कर रही थी और तुम उसे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। साइड में तुम ठहरन से तो वो कैसे बातें कर रही थी कि तुम फ्लर्ट कर रहे थे उसके साथ, वो बोल रही थी। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था, क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम, पर तुम साइड में थे तो तुम आके बोल सकते थे ना कुछ भी। या तुम्हें वो लड़की पसंद है तो बोल दो, मुझे ना ऐसे रिलेशनशिप में बिल्कुल भी रहने का नहीं है, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ रहने में। तो है ना भी लहसुन है ना बहुत सैड सा फेस लगा लेते हैं। उन्होंने बोलते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम्हारे साथ फोर्सफुली रिश्ता मैं नहीं रखना चाहता हूँ, बिल्कुल में बोलते हैं। तो विभूषण वो ना लहसुन को देखते हैं और वो ना बोलते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो लहसुन वो ना सन्नाह मिलाते हैं। तो विभूषण वो ना थोड़ा आगे आके वो ना पूछते हैं कि कब से। तो यानी भी लहसुन वो ना डर जाता है कि क्या ये मारने वाला है क्या, पर हमें डर जाता है और मैंने बोलते कि बहुत दिनों से। तो विभूषण वो ना सोचते कि क्या मेरा बॉस मुझसे प्यार करता था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, लेकिन मैं खुश हो गया था अंदर से। उन्हें बोलते कि कब से बोलो ना बिल्कुल मैं उसको नहीं रिक्वेस्ट कर रहा था। वो यहाँ पे लहसुन वो ना बोलते कि वो मैं तुमसे प्यार अ, बहुत पहले से ही करता था, बिल्कुल वो ना पूरा स्टोरी वो ना बताता है। तो यहाँ पे विभूषण सुन के बोलते कि ओह तो तुम तब से मुझसे प्यार करते हो, अच्छा क्या तुम मुझसे डरते हो। बिल्कुल उसको ना भी एक ही दम उसके सामने ना हाथ बढ़ा देता है। तो लहसुन उन्हें सच में डर जाता है, उन्हें बोलते कि हाँ। तो भीषण उन्हें बोलते कि इतना डरो मत, बिल्कुल में उसके ना मार के उन्हें भी हंसने लगते हैं। तो लहसुन उसको देख के वो भी ना हंसने लगता है और तो डरा डरा उन्हें भी हंसता है, फिर उसके बाद नॉर्मली हंसता है। यानी भी विभूषण होना बोलने लगती कि मुझे नहीं लगा कि तुम मुझे पसंद करते हो, कभी भी किसी को भी पूछ लो कोई भी भूल नहीं सकते कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हारा मुँह इतना गुस्से वाला रहता है। बिल्कुल भी वो ना उसको ना बुरे बुरे तरीके से उसको ना रोस्ट कर देता है, या इंसान का मुँह बन जाता है। उन्होंने सोचने लगते कि मैं इतना बुरा हूँ, बिल्कुल भी सोच रहा था। फिर उन्होंने भी एक सडन क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम मुझे पसंद करते हो या वांगजिन को। तो पिंग वो जो हंसते हुए बोल रहा था वो भी साइलेंस हो जाता है। इन पे लहसुन बोलते कि तो तुम मेरे भाई को पसंद करते हो है ना, वह हमें पूछता है। और उसको भी थोड़ा वो भी सैड भी था। तो फिर भी विभूषण बोलते कि वो मुझे नहीं पता। तो लहसुन बोलते कि मतलब। तो विभूषण बोलते कि मुझे नहीं पता मैं किसको पसंद करता हूँ, अभी भी मैं किसको पसंद करता हूँ मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया भी नहीं है। और मैं तुम्हारे भाई से मैं कंफर्टेबल था क्योंकि वो भी हंसते हुए अच्छे से बात करता था, और अभी हम दोनों अभी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हुए। और मुझे नहीं पता कि मैं किससे प्यार करता हूँ, बस हमें बोलता है। तो ना बोलते कि ठीक है टाइम ले लो अपना, फिर उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक ना। तो यहाँ पे पीयूष वो बोलते कि तो तुमने इसलिए पूछा, बोले हमें पूछता है। तो लहजा बोलती कि नहीं मैं
रखने का मतलब वो नहीं था, मैं बोल रहा था कि वो मैं क्या बोल रहा था बिल्कुल भी सोचने लगती हूँ। तो ये शर्मा ना बोलने लगती कि तुम बहुत खंडे हो, तुम मेरे साथ वो सब कुछ करने के लिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या है वो। बिल्कुल भी वो ना उसको ना देख रहा था और लहन और ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था और ना सोच रहा था कि पीयूष गलत समझ रहा है मुझे, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता था, वो गलती से वो मुंह से निकल गया, वो नहीं हाँ बिल्कुल में। वो ना सोचते जा रहा था और उसको कुछ भी बोलने नहीं आ रहा था ठीक से। तो यहाँ भी पीयूष उन्हें भी उसके थाइस के ऊपर वो ना एक हाथ मारता है और वो ना बोलते कि अरे मैं मजाक कर रहा था। तो लहन बोलते कि ऐसा कौन मजाक करता है, बिल्कुल में वो ना ले जाता है। तो पीयूष सोचते कि क्या, बल्कि उन्हें भी हंस पड़ता है और उसने भी ऐसे बच्चे जैसे हरकतें देखे तो उसको हंसी आ रही थी। हमेशा वो ऑफिस में कितना खड़ूस बन के घूमता है और यहाँ रियलिटी बिल्कुल भी सोच के उन्हें भी हंस रहा था। और गाइस आज के लिए इतना ही, तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ मुझे मालूम है ये छोटा पार्ट है और बहुत दिनों से पार्ट अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, और कभी भी टाइम मिला तो मैं बना दूँगी। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।